सभी ओपीजी निवासियों को नमस्कार। मेरा नाम अजीत राणा। आज हमारे साथ हैं भावी उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़े हुए हैं दीपक मनकोटिया जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राणा जी। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप निवासियों को सबको अपना एक संक्षिप्त सा परिचय आप दें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मनकोटिया है। मैं वर्ष 2017 में इस सोसाइटी में सितंबर महीने में शिफ्ट हुआ था। मैंने उस टाइम पे घर खरीदा और अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया था। मैं पिछले 23 वर्षों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ। अभी मैं करंटली जो 5 होटल हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, उनमें सेल्स देख रहा हूँ। ये तो आपने काफ़ी दिलचस्प बात बताई। आप हॉस्पिटैलिटी में हैं। हॉस्पिटैलिटी में तो सर्विस मेन रहता है जी और जी राणा जी। सर्विस की मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा कमी मुझे तो दिखाई देती है। जो मैं सुनने में आता है कि सर्विस जो हमारी सोसाइटी में हो रही है लोगों जी। की, स्टाफ की, वो मुझे लगता है उसी में सबसे ज़्यादा कमी है। मुझे भी राणा जी यही महसूस हुआ था, क्योंकि जब मैंने देखा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। हम क्लब हाउस को देखते हैं तो उसमें कुछ क्लब हाउस के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो मैं अपने होटल्स के अंदर देखता हूँ, जैसे लग्जरी है, और हम इतनी लग्जरी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि हम लग्जरी सोसाइटी के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें फैसिलिटीज़ तो कुछ भी नहीं है, अब तो दिमाग नहीं है। अप टू दी मार्क नहीं है। तो मुझे तो मैं भी लगता है मानता कि हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपीरियंस है 23 साल का, और डेली लाइफ के अंदर है ना जी, मैं जो हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी चीज़ें समझता हूँ, सुनता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी लगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप भी है। नहीं, वो हम दिखाई देता है। हाँ, मैं खुद हम ही इस बात से मान रहा चीज़ें हूँ। सुनना नहीं चाहते और ना समझना चाहते हैं, ना उसको डिलीवर करना चाहते हैं। आपने जो क्लब की बात उठाई है ना, इससे मैं हाँ पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सोसाइटी, सभी लोग कहते हैं, मैं स्वयं भी मानता हूँ, ये ए ग्रेड सोसाइटी है और इसका बहुत अच्छा क्लब बना हुआ है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशनल जो जिम्मेदारियां एओ के पास थी हैं, वो बिल्कुल शायद उनको अच्छे से नहीं निभा रहे। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। बिल्कुल। आप कभी क्लब के अंदर चले जाइए तो बहुत सारी कमियां भाई दिखती हैं एसी नहीं आपको। चलते हैं। हाँ, मैं तो कह देखता हूँ एक दो फंक्शंस में क्या पसीने आ रहे तो हैं, मैं एसी तक बताता नहीं हूँ, चलते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं हम मैं दे पा रहे जब हैं। जब नए नए आया था तो मुझे, क्या इंप्रेशन जाएगा। हाँ, जब मैं नए नए आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं नीचे स्टीम के लिए एक बार जाऊं। हाँ, वो भी है, ठीक सही है, कह रहे हैं, स्टीम बिल्कुल। थी वहाँ पे। हाँ, और सोनाबाद का भी उसके चैम्बर बना बाद हुआ है। में कुछ एक साल बाद पता लगा कि वो स्टीम काम ही नहीं कर रही, और काफी सालों तक वो काम ही नहीं करी वो। हाँ, शायद अभी 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 इसी साल, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही वो उसको दोबारा से अच्छा, मुझे उन्होंने नहीं पता, तो मैं, रिस्टार्ट अच्छा है करा राणा है। जी, आपने बता लेकिन दिया। पहले तो वो काफ़ी सालों तक बंद रहा है। तो अच्छा, इस तरह के जो पॉइंट्स है, आपका पॉइंट ठीक है कि इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम सर्विस में इंक्लूड कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव लड़ने का विचार आपको अभी क्यों आया? 2017 से आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो राणा जी, इस साल ही ऐसा मैं क्या हुआ? जैसे 2017 से यहाँ रह रहा था, तो जो अभी जैसे आप देखेंगे कि दो पक्ष हैं, तो मेरा पहले दोनों पक्षों के साथ बहुत अच्छा एक वार्तालाप होता था, बहुत अच्छे तरीके से हम बैठते थे, गप्पे मारते थे। परंतु धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसे दिखना शुरू हुई कि जैसे एक बहुत ईगो दिखना शुरू हुई, बहुत लोगों के अंदर एटीट्यूड दिखना शुरू हुआ, और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। और फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर लड़ाई झगड़े, मारपीट जैसी चीज़ें दिखना शुरू हुई। तो अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा, जीवीएम के अंदर बहुत हाथापाई हुई, कुछ जीवन में सीनियर तो सिटीजन को मारा गया, वो तो उनके बहुत ही, हाथ तोड़ दिया गया, कुछ हाँ, मेंबर्स जो करंट एओ मेंबर्स हैं उनका सर पे चोट लगी, ठीक है। वो तो मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल पीड़ादायक है, बिल्कुल उससे लोग बहुत हर्ट हुए हैं। बिल्कुल और एक सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा माहौल देखना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे शायद ये चीज़ें ऑलरेडी होती थी, ठीक है। तो हम इतनी दूर से आके यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि हम अपने परिवार का पोषण अच्छे से कर सकें, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। ऐसे लड़ाई झगड़े वाले एनवायरनमेंट में रहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दम घुटने वाली बात करती है, नहीं, लगती है वो सोसाइटी में तो। सुख शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल तो होना ही बिल्कुल चाहिए, तो बिल्कुल। बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों ने मुझे अंदर से झंझोड़ा, और फिर मुझे जो डब्ल्यू टीम है, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे उन्होंने साथ ऑफर किया चुनाव आपको। के लिए, हाँ, चुनाव के लिए आप आगे आए। तो और फिर मैंने देखा कि डब्ल्यूसी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, किसी के अंदर मुझे ऐसी कोई ईगो या एटीट्यूड कोई नहीं देखा, सब सेवा की भावना से काम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैंने उनको हाँ बोला, और यही एक कारण था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और जो मेरे अंदर चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, और सब मिलके हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने
चुनाव में आने के लिए सोचा। नहीं, नहीं, आपका विज़न तो वाक़ई बहुत अच्छा है। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से बताई है कि हम धन्यवाद क्लब को राणा बहुत जी। अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और सर्विसेज़ फैसिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और आपका बिल्कुल, एक्सपीरियंस इसमें वास्ट एक्सपीरियंस है, आपको इसे बिल्कुल, करने में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। बिल्कुल राणा जी। तो आपने जो एक बात जो मुझे और समझ में आ रही है, जो आपने मुख्य मुद्दा उठाया कि कुछ लोगों के अंदर आपने एटीट्यूड देखा बिल्कुल, और जो ये टीम आप बता रहे हो, इसके अंदर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी बिल्कुल और राणा इनका जी, जो विज़न बिल्कुल, और इनकी इंटेंशन, बिल्कुल, ये दोनों ही आपको पॉज़िटिव दिखाई दी। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से आपको चुनाव धन्यवाद, के लिए। धन्यवाद राणा जी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर निवासियों से आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं सबको यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी सोसाइटी के अंदर गलत हो रहा है, अपना उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और जो गलत है उसको ना चुन के जो सही है उसका साथ दीजिए, ताकि हम इस सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से सांस ले सकें, अच्छे तरीके से रह सकें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकें और मिलजुल कर रह सकें। कहीं ना कहीं पे जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक बहुत गलत संदेश हमारे लिए तो है ही, हमारे बच्चों के लिए बहुत गलत संदेश वो जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सही का साथ दीजिए। बस इतना ही मैं बोलूँगा। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सभी निवासी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे धन्यवाद। और इस बात को अमल में भी लाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा नमस्कार जी। जी। धन्यवाद।